सो हे गाइस, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। तो गाइस आज ये फोर्थ सेम जो कि सब्जेक्ट है एक पीओसी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3, ठीक है, उसका फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। तो इससे पहले हम मेडिसिनल केमिस्ट्री, कॉग्नोसी, कोलॉजी ये हम स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी एंड एक एक यूनिट इसकी कवर भी है। आपने वो नहीं देखे तो उसकी वीडियो आप देख सकते हो हमारे चैनल पर जाकर, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली पीओसी 3 के बारे में। ओके, तो देखो पीओसी 1 जो कि आपने सेकंड सेम में पढ़ा था उसमें आपने पढ़े थे आइसोमर्स। ओके, अब आइसोमर्स आपने पढ़े थे तो ये दो टाइप के आइसोमर्स होते थे, आपने उसमें पढ़े थे। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। अब सेकंड टाइप जो था आपने, अगर आपको ध्यान हो तो वो स्टीरियो आइसोमर्स था, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि स्टीरियो आइसोमर्स आप पढ़ोगे फोर्थ सेम में जाके। अब जो सेकंड सेम में थे वो थे स्ट्रक्चर आइसोमर्स, तो उसकी बात अलग करते हैं। पहले थोड़ा सा समझ लेते कि आइसोमर्स क्या होते हैं। ओके, पहले लैंग्वेज देख लो। Isomers are those chemical compounds that have same chemical formula but differ in properties and arrangement of molecule या atoms, and this phenomena is called isomerism। तो देखो आइसोमर्स हमारे कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनका सेम तो केमिकल फॉर्मूला होता है, यानी कि केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है बट प्रॉपर्टीज उनकी डिफरेंट होती हैं और जो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है वो अलग होता है, ठीक है। ये दो चीज़ें अलग होती हैं बट जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो सेम रहता है और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब ये आइसोमेरिज्म क्या ये तो आपने पढ़ लिए थे जनरली, सेकंड सेम में सब पढ़ लिया था, तो इसका टाइप में नहीं बताऊंगा ज़्यादा। अब जो हमको जो पढ़ना है वो हम बेसिकली बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट यूनिट में हमको बेसिकली पढ़ना है ऑप्टिकल आइसोमर, बट हम पहले बेसिक से बात करेंगे। तो बेसिक बात है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म समझते हैं पहले। Stereoisomers are molecules that have the same molecular formula and sequence of bonded atom but differ in the three-dimensional orientation of their atom in space। देखो स्टीरियो आइसोमर्स हमारे वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, सेम सीक्वेंस ऑफ बॉन्डेड एटम होते हैं, यानी कि जो एटम होते हैं जो बॉन्ड वगैरह होते हैं उनका भी सीक्वेंस सेम होता है बट डिफर कहाँ होते हैं, डिफरेंट होते हैं उनकी 3D ओरिएंटेशन में, यानी कि जो 3D ओरिएंटेशन होता है उनका एटम्स का स्पेस में वो अलग होता है, ठीक है। एंड इसी फिनोमिना को हम कह देते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारे होते हैं दो टाइप के, एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सेकंड होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर आपकी फर्स्ट यूनिट है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर आपकी सेकंड यूनिट है। तो अब बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर, ठीक है। बहुत ईजी है गाइस, पीओसी अब की बार बहुत ईजी है, हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर इन विच द कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखो इसमें क्या हो रहा है, ऑप्टिकल जहां पे वर्ड आ जाता है ना, थोड़ा सा आप दिमाग लगा लिया करो कि कुछ लाइट वगैरह की बात होने वाली है वहाँ, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स हमारे ऐसे कुछ पहली बात तो ये स्टीरियो आइसोमर्स का टाइप है जिसमें क्या होता है, जिनमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होता है, ये ना सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। डिफर का होता है, डिफर होता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है उसके रोटेशन के डायरेक्शन में, ठीक है। तो अभी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा बट आगे जाके आ जाएगा। एक एग्जांपल आप समझ लो, ये है एक, दोनों ही हमारे लैक्टिक एसिड है, ठीक है, लैक्टिक एसिड है, बस थोड़ा सा हमारे मॉलिक्यूल देखो इनका केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सब सेम है, बस यहाँ अरेंजमेंट थोड़ी अलग है। अरेंजमेंट क्या अलग है, ये H इस साइड है और ये H इस साइड है, ठीक है। तो देखो ये इनके नाम अभी आप समझ लो, इसका नाम है डी लैक्टिक एसिड और ये है एल लैक्टिक एसिड। डी कहने का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। एल क्या है हमारा, लैक्टिक एसिड है, इसमें एल मतलब लीवो रोटेटरी की एंटी क्लॉकवाइज। अब ये देखो डी क्या है, एल क्या है, ये आगे जाके आपके समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। अब देखो उस समझने से पहले आप समझो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड इन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी एक एबिलिटी है किसी भी मॉलिक्यूल की कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सके एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ठीक है। ये कुछ भी किसी भी हमारे सॉल्वेंट की, किसी सॉल्यूशन की एबिलिटी हो सकती है। अब ये चीज क्या है वो समझो। इन 1815 बायोट फाउंड सम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास थ्रू देम सो दे रोटेट इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो कंफ्यूज मत हो, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट कुछ भी नहीं है, एक आप सिंपल लाइट समझो, एक लाइट है, ठीक है। अब बायोट ने 1815 में क्या फाउंड करा, उन्होंने देखा कि कुछ ऑर्गेनिक और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जब उन्होंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कराया उनके अंदर से, तो वो या तो
कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गए, कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गए, ठीक है। एंड दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब देखो जो उन्होंने देखा, अब जो जो कंपाउंड घुमा रहे थे लाइट को यानी कि रोटेट करा रहे थे, तो उनको उन्होंने कह दिया ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड यानी कि लाइट को वो रोटेट कर रहे हैं, यानी कि एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है वो, ठीक है। डायग्राम की मदद से आपको समझ में हो जाएगा। अभी देखो ये भी कोई हमारी ऑर्डिनरी लाइट है, यानी कि कोई भी एक सिंपल लाइट है जो चारों तरफ फैल रही है ना। लाइट तो ऐसी होती है जो चारों तरफ फैल रही होती है, ठीक है। अब उसको हमने किसी निकोल प्रिज्म की मदद से पास कराया। अब निकोल प्रिज्म क्या काम करेगा, निकोल प्रिज्म काम करेगा उसको एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर देगा लाइट को। अब यहाँ पे काम नहीं है, अभी हमारा काम है यहाँ पे आगे जाके। तो इसने एक ही डायरेक्शन में इसको लाइट को थमा दिया, यानी कि रोक दिया। अब जब भी हम किसी भी सैंपल वगैरह से, सॉल्वेंट वगैरह से इसको पास कराते हैं, ये क्या हमारा, देखो बात क्या होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहने का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट कहने का मतलब है वो किसी भी दिशा में जा सकती है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। देखो चारों तरफ है ना। अब जब भी हमने इसको निकोल प्रिज्म के पास करा दिया तो देखो इसकी डायरेक्शन एक ही है, ठीक है। तो यही होती है हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इसकी डायरेक्शन आप देखो परपेंडिकुलर ही है, तो ये होती है हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इसको हमने किसी भी सैंपल से, पोलरीमीटर में सैंपल भरा रहता है, उससे पास कराते हैं इस वाली लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो वो कुछ रोटेशन हमको देखने को मिलता है। अब रोटेशन क्या देखने को मिलता है, वो हम एनालाइजर की मदद से इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। अब ये देखो क्लॉकवाइज घूमता है तो ये हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है दूसरी साइड तो वो हो गया लीवो रोटेटरी, ठीक है। यहाँ पर सारी बात वही लिखी पड़ी है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डिनरी लाइट इज पास फ्रॉम निकोल प्रिज्म, ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से हम पास करेंगे। फिर इट इज अ पोलराइजर विच कन्वर्ट ऑर्डिनरी लाइट इनटू वन प्लेन लाइट दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइजर। अब वही बात है ना, निकोल प्रिज्म उसको कन्वर्ट कर देता है किसको, ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइजर लाइट में। Then this plane polarized pass through polarimeter tube which is filled with sample with optical active we have to check। अब देखो जब भी जो भी हमको सैंपल चाहिए चेक करने के लिए उसको हम पोलरीमीटर में भर देते हैं। अब प्लेन पोलराइज उसके ऊपर से पास करा देते हैं। एंड देयर इज एनालाइजर बाय विच वी एनालाइज द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग लाइट। बाद में एक एनालाइजर लगा होता है जिससे हम एनालाइज कर देते हैं रोटेशन ऑफ लाइट को। अब रिजल्ट देखते हैं। इफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट स्ट्रेट पास थ्रू सॉल्यूशन सो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर देखो ये वाली जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, अगर ये सीधी की सीधी ऐसे ही निकल जाती है इससे, तो यहाँ पे क्या कहते हैं हम, ये जो सैंपल हमने भरा है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इनएक्टिव यानी कि कुछ एक्टिविटी नहीं है इसके अंदर। बट इफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट्स सो दैट मीन्स सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब प्लेन पोलराइज अगर रोटेट करती है तो ऑप्टिकली एक्टिव हम उस सॉल्यूशन को कहेंगे। एंड देयर इज अ टू टाइप ऑफ लाइट रोटेशन अकर्स। अभी देखो यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा है ना अब आपके। फर्स्ट है इसमें इफ लाइट रोटेट इनटू क्लॉकवाइज डायरेक्शन सो दैट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब देखो जब भी लाइट हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी, यानी कि ऐसे राइट हैंड की तरफ घूमेगी, तो उसको हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एंड इसको डिनोट करेंगे हम डी से या प्लस से। अगर लाइट हमारी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है जैसे इस साइड, ठीक है, लीवो रोटेटरी हम उसको कहेंगे और एल या माइनस से उसको साइन को इंडिकेट करेंगे, ठीक है। अब एक नोट है यहाँ पर वो देख लो। एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कंटेन एटलीस्ट वन कायरल एटम, कायरन कार्बन। तो देखो जो भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होंगे वो कम से कम एक कायरल कार्बन को तो कंटेन करेंगे, उनके अंदर एक कायरल कार्बन होगा ही होगा। अब ये कायरल कार्बन क्या है, कायरल कार्बन है एक कार्बन एटम विच इज कनेक्टेड टू 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप और एटम, इट इज नोन एज एसिमेट्रिक कार्बन। अब देखो कायरल कार्बन हमारा ये वो कार्बन एटम है जो कि कनेक्टेड 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से, ठीक है। इसको हम एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे ये बीच में लगा है C, तो ये ऊपर कनेक्ट है CHO से, इधर कनेक्ट है OH से, नीचे CH2OH, इधर OH। तो देखो इसके चारों तरफ जो है ना, चारों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो हम इसको कहेंगे D। और ये पूरा फॉर्मूला क्या है, ग्लिसरैल्डिहाइड। तो इधर ये OH इधर है ना, तो अभी ये आप रूल समझ लोगे कि हम नाम को DL हमको कैसे पता चलेगा, वो आगे जाके आप समझ लोगे। बट अभी समझ लो ये D ग्लिसरैल्डिहाइड है और ये L ग्लिसरैल्डिहाइड है। ये बीच में लगे हैं ना, ये आपके कायरल कार्बन, ठीक है। तो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, कल नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे, ठीक है। अभी आप अगर आपकी समझ में नहीं आता है ये वीडियो लेक्चर, आप दोबारा से इसको देख सकते हो क्योंकि कवर आपके यहीं पर हुआ होगा। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी में कंफ्यूज मत होना, अच्छे से समझ लेना, ओके। पूरी केमिस्ट्री ये वाली इसी के ऊपर है आगे जाके, ठीक है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स को शेयर करना और ये नोट्स वोट्स के लिए हमको व्हाट्सअप पर आप मैसेज कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो नोट्स के लिए, ठीक है। और सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो वो आप भी देख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।